बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। ये जो पार्टिकल्स हैं सो ये क्या हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। और इसके क्या नाम है, इसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, क्या हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है अगर हम देखते हैं एमयू के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये मास किस चीज़ का है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर है 0.0055। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन के जो हम मास देखते हैं एमयू के अंदर, जैसे क्या है 1.0073, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा है। इसके रिलेटेड जब हम देखते हैं न्यूट्रॉन का मास क्या है 1.0086, जो कि स्लाइटली ज़्यादा है किस चीज़ से, प्रोटॉन से। यानी वहाँ पर 86, यहाँ पर 73 है। तो स्लाइटली जो न्यूट्रॉन का मास है एमयू के अंदर वो किससे ज़्यादा है, प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा है। इस तरह अगर मास इन ग्राम देखते हैं, ग्राम के अंदर जब हम मास देखते हैं किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 x मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 ग्राम। ये क्या है, बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1.6726 एक्सपोनेंट-24 ग्राम है। क्लियर यहाँ तक। यानी इलेक्ट्रॉन के मास से ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये क्या है 1/1836 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से इतने गुना ज़्यादा है। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरह के पास क्या है 1.6726 एक्सपोनेंट-24 किसका है, प्रोटॉन का है। इसी तरह न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है किस चीज़ से, प्रोटॉन से। वो क्या है 1.6749, थर्ड डिजिट के ऊपर आपके पास क्या है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। ये किस चीज़ के अंदर है, मास इन ग्राम के अंदर है। इस तरह मास इन किलोग्राम, मास इन केजी के अंदर हमारे पास क्या है 9.11 x-28 ग्राम के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या है 9.11 x-31 kg। इस तरह प्रोटॉन है 1.6726 x-27 kg। और हमारे पास ये किस चीज़ के अंदर है, प्रोटॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा है किस चीज़ से, प्रोटॉन का मास स्लाइटली कम है न्यूट्रॉन से, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। इसी तरह चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.602 एक्सपोनेंट-19 माइनस के अंदर है। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटॉन का जो चार्ज होता है कूलम के अंदर, ठीक है, कितना है 1.602 एक्सपोनेंट-19 कूलम। ये दोनों का चार्ज सेम है, एक प्लस के अंदर है, दूसरा किस चीज़ के अंदर है, नेगेटिव के अंदर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो इसकी अपोजिट होने की वजह से प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, इन +1। और चार्ज न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या है, चार्ज और इसके साथ साथ रिलेटिव चार्ज न्यूट्रॉन का 0 है। अब हमारे पास हम क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें एक एटम है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, फार्मूला हम लिख रहे हैं जिससे हम न्यूट्रॉन्स के बारे में मालूम कर सकते हैं कि एक एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास बराबर है A-Z। क्लियर है यहाँ तक। अब ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए का मतलब होता है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक। हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास फर्स्ट ईयर के एक वीडियो के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम एटॉमिक मास कह सकते हैं।
एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, सॉरी, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी Z क्या आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है A माइनस जेड, यानी मास नंबर में से जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास नंबर होता है 12। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसके अंदर क्या मालूम कर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना चाहता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे चाहिए। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है मास नंबर A माइनस जेड। क्लियर यहाँ तक, A माइनस जेड। तो मास नंबर यहाँ पर क्या है, ये मास नंबर कहलाता है, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो मास नंबर मेरे पास यहाँ पर है 12, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास है 6, तो हमारे पास कितना बना 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो ये क्या है, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। इस तरह मैं यहाँ पर देखता हूँ सोडियम के अंदर, ठीक है, सोडियम का यहाँ पर क्या होता है 11, पर क्या होता है 23, यानी एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है A माइनस जेड। तो यहाँ पर A मेरे पास क्या है 23, ठीक है, Z मेरे पास क्या है 11, तो 23 माइनस 10 इक्वल टू 12। तो 12 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं किस चीज़ के अंदर, सोडियम एटम के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको हमने डिस्कस किया कि AMU के अंदर, ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, इसके चार्ज हमने डिस्कस किया। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं, कि एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, वो भी हमने क्या किया, इसके अंदर डिस्कस किया। अगली क्लासों के अंदर हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इस तरह बोहर एटॉमिक मॉडल, और इसके साथ जो दूसरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो थ्योरीज, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सेकेंड ईयर के बारे में, यानी सेकेंड ईयर बायोलॉजी और साथ में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऊपर भी जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह।